अगले साल में कुछ ही महीने बाकी हैं, तो ये समझ लो कि ये अगला साल अभी स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम ड्यूरेशन को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करो जिससे कि अगले साल में आप फुल एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ फुल एक्सेलरेशन मोड में स्टार्ट करें। कैसे? तो मैं बात करूंगा 5 बुक्स के बारे में जो कि गेम चेंजर बुक्स हैं, आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। और इन बुक को पढ़ने के लिए रीडिंग हैबिट कैसे बिल्ड करें उसके बारे में भी मेरे एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं उसका आंसर भी इसी वीडियो में करता हूँ। एट लास्ट देयर इज वन गिव अवे विच इज वेरी वेरी स्पेशल टू माई व्यूअर्स, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नंबर 1, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक आपको उस राइट माइंडसेट को बिल्ड करने में हेल्प करेगा विच इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड वेल्थ एंड ग्रो योर मनी। इस बुक में नेपोलियन हिल ने 13 प्रिंसिपल्स बताए हैं स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी लॉजिकल वे, जो कि बैक्ड बाय रिसर्च है व्हाइल इंटरव्यूइंग बिलियनर्स ऑफ हिज टाइम। ये बुक एब्सोल्युटली गोल्ड माइन इसलिए है क्योंकि कई बार हमें यही नहीं समझ में आता है कि एवरीथिंग दैट वी स्टार्ट इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम आवर हेड। तो भी आप माइंडसेट और अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बना के रखते हो, उससे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हो। इस बुक में सारे वो सीक्रेट्स रखे हैं। इट इज मोस्ट रिकमेंडेड बुक ऑफ माई टाइम एंड प्रैक्टिकली मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में और मैंने अपने गोल्स अचीव किए हैं। नंबर 2, दिस बुक। अरे भाई पैसे क्यों दे दिए? साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक आपको ये तो नहीं सिखाएगी आप पैसे कैसे कमाएं, पर आपका पैसे से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, और उस पैसे की साइकोलॉजी समझकर हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं टू बिल्ड वेल्थ। ये बुक उसके लिए एब्सोल्युटली गोल्ड माइन है। इस बुक में मॉर्गन हाउसेल ने ये बताया है जो भी बड़े डिसीजंस हम लेते हैं वो स्प्रेडशीट पर या कैलकुलेशंस पर नहीं लेते हैं, हम हमारा माइंडसेट क्या है टुवर्ड्स मनी उस बेसिस पे लेते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमारी रिलेशनशिप क्या है मनी के साथ और वर्ल्ड मनी को कैसे परसीव करता है। और ये बुक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हु एंड्स अप ब्रोक, कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। भाई पैसे को समझना है तो इस बुक को पढ़ो। नंबर 3, एटॉमिक हैबिट्स। दिस बुक इज माई फेवरेट बुक। वाई? बिकॉज हमें पता है कि राइट माइंडसेट और मोटिवेशन ही नहीं बल्कि हमारे एक्शंस हैं जिससे कि हमें लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बुक हमें सिखाता है कि हैबिट्स जो कि हमारी लाइफ की डेली एक्शंस होते हैं उसी के बेसिस पे हमारी लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड होती है। और तो और ये तो चलो हमें पता है कि अच्छी आदतें होनी चाहिए, बुरी आदतें छोड़नी है। इस बुक में ये भी बताया है कि क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और फॉर्मूलाज हैं और स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क हैं जिससे कि आप अपनी अच्छी आदतों को अपना सकते हैं बहुत ईजिली और बुरी आदतों को छोड़ भी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बुक है, इस बुक को रीड करें। इसका मैंने डिटेल समरी भी इस वीडियो में बताई है, इसको चेक करें, आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये कि हमारी हैबिट्स अच्छी हो लाइफ में और हम अच्छी आदतों को बिल्ड करके अपनी लाइफ में बड़े चेंजेस कैसे ला सकते हैं। दैट इज मस्ट रीड। नंबर 4, द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। दिस बुक इज द मोस्ट लवेबल बुक फॉर मी। एक्चुअली क्योंकि इस बुक में नवल रविकांत ने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से वेल्थ क्रिएट करने को और लाइफ में हैप्पीनेस अचीव करने के तरीके और हमारे मिथ्स ब्रेक किए हैं। हाउ एग्जैक्टली? तो ये बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट में आपको बताया है कि रिच कैसे होते हैं। नवल रविकांत कहते हैं कि अगर आप मुझे ऐसी कंट्री में छोड़ दें विद एब्सोल्युटली नथिंग, आई कैन बी रिच वंस अगेन बिकॉज आई नो दैट ट्रिक। एक बहुत पॉपुलर ट्वीट भी है नवल रविकांत का, हाउ टू गेट रिच विदाउट बीइंग लकी। इस बुक में नवल रविकांत ने बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है स्किल्स, अच्छे डिसीजंस लेना, लाइफ में हैप्पीनेस कैसे अचीव करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चंस जैसे कि लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई वी आर लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। सारे आंसर्स इतने सिंप्लीफाइड तरीके से दिए हैं कि इस बुक को पढ़ के मजा आ जाएगा। मैं इस बुक को 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ और जब जब पढ़ता हूँ हर बार मुझे नया इंसाइट मिलता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक दिस आउट। दिस बुक इज वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज। बहुत ही छोटी और कम पेजेस की बुक है ये। इसको आप अपने ट्रैवलिंग टाइम पे कभी पढ़ सकते हैं और ट्रस्ट मी आप इस बुक से हुक हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट, बिकॉज इतने सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने लाइफ के बड़े बड़े आंसर्स दिए हैं। और नवल रविकांत को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं और इनकी पॉडकास्ट विद जो रोगन वो भी देख सकते हैं। बहुत ही इंसाइटफुल पर्सन है। इस बुक में नवल रविकांत ने बहुत एम्फेसिस किया है आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पर। लाइफ में हम जो भी करते हैं वो बहुत कुछ बेस्ड होता है हमारे डिसीजन मेकिंग पर। तो लाइफ में डिसीजन मेकिंग की क्या वैल्यू है और कैसे अच्छे डिसीजन हम ले सकते हैं, इस तरीके के बड़े आंसर्स भी इस बुक में बताए हैं। अगर आप इंडेक्स पढ़ लेंगे ना इस नवल रविकांत की बुक का, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बुक तो मुझे पढ़नी है। नंबर 5, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस। इस बुक के कवर पेज पे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिख रही है, यू कांट लिव विद देम एंड यू कांट लिव विदाउट देम। एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रू। हम दोनों को लाइफ में साथ में ही रहना है, पर हम एक दूसरे को समझते नहीं है, बट एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। और इस बुक में
फीमेल और मेल की साइकोलॉजी को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया है जिससे कि आप अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आप जानते हैं लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो मनी एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आर सेकेंडरी बट दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। इसको अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं तो मेरी रिसेंट वीडियो देखें, जिस वीडियो में मैंने वो 3 पॉइंट्स बताए जिससे कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और एक हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट। मेरे व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि उसे पता है बुक रीडिंग करना ज़रूरी है और वो स्टार्ट भी करता है, बट थोड़े टाइम में डिस्ट्रैक्ट होकर वो यूट्यूब पे उसकी समरी देख लेता है, फिर उसकी वो कंटिन्यूटी छूट जाती है एंड एट द एंड ऑफ द डे वो इस लूप में फंसा रहता है और कभी भी एक कंसिस्टेंट गुड हैबिट रीडिंग की बिल्ड नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती होगी एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू इट। अब जानते हैं वो 3 तरीके जिससे कि हम रीडिंग की हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 1, एड फन वाइल रीडिंग। जब भी हम कोई बुक स्टार्ट कर रहे हैं पहले उसका बैक कवर पढ़ लीजिए, उसका प्रीफेस पढ़ लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी इंडेक्स पढ़ लीजिए। इससे आपके माइंड में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि इस बुक को पढ़ने से मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप उस माइंडसेट में फन ऐड करेंगे तो आपको बुक पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा, जैसे कि हमें वेब सीरीज देखने में आता है। नंबर 2, ब्रेक डाउन बुक रीडिंग टू पेजेस रीडिंग। आपको क्या करना है, और उस व्यूअर को भी मैं बोल रहा हूँ, उसने क्या बोला कि मुझे बुक को पढ़नी है, ये गोल नहीं रखना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपको बुक पढ़नी है तो हमारा माइंड एक शॉर्टकट ढूंढेगा, वो कहेगा कि यूट्यूब पे वीडियो देख लो। तो मैं बोलूँगा ये नहीं करना है, सिंपल सोचो कि मुझे 4 पेजेस पढ़ने हैं, इतना ब्रेक डाउन करो जिससे आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ मुझे सिर्फ पेजेस पढ़ने हैं, ना कि वो बुक खत्म करनी है। तो वो पेजेस पढ़ने की जैसे जैसे आपकी हैबिट बिल्ड होगी तो आप उस तरीके से और भी बुक्स को पढ़ पाएंगे। नंबर 3, मेक रीडिंग अ पार्ट ऑफ योर रूटीन सिस्टम। आप क्या करो, आपका जो रूटीन है, मान लो आप फ़ोन चलाते हो रात में सोने से पहले, आप उसे रिप्लेस कर दो बुक से। जैसे बहुत सारे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जिस समय पर वो फ्रेश होने जाते थे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते थे। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी जनरेशन में क्या हुआ है, बिकॉज मोबाइल में न्यूज़ मिलती थी, मोबाइल में फिर रील्स हो गई, रील्स पे अलग अलग कंटेंट आने लगा, हम सब लोगों ने धीरे धीरे उसको फ़ोन से रिप्लेस कर लिया। क्यों ना हम बुक्स को अपना फ्रेंड बना लें। चाहे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसको आप सोचते हो प्रोडक्टिव है, अगर आप उस टाइम पे अपनी प्रोडक्टिव रीडिंग को ऐड कर लेंगे, ट्रस्ट मी यू विल लीड टू वेरी प्रोडक्टिव डेज। प्रो टिप विद दैट इज, जैसे व्यूअर ने बोला था कि मैं बुक स्टार्ट फिर से करता हूँ, ऐसा तो बिल्कुल मत करो। जहाँ तक भी आपने बुक पढ़ ली है उसको एक छोटा सा फोल्ड दे दो। अगर आप फोल्ड दे दोगे इस तरीके से तो आप नेक्स्ट टाइम उसे कंटिन्यू करोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ प्रोग्रेस करी है। हर बार थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस के साथ नेक्स्ट फोल्ड बढ़ाते रहो। नाउ टाइम टू गिव अवे। मैं इन बुक्स में से कोई 2 बुक्स अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूँ और उसका तरीका एक सिंपल सा है। आप मेरी सारी बुक समरी वीडियोस को देखें और जो भी बुक आपको चाहिए आप इस वाली वीडियो के कमेंट में लिखें उस बुक का नाम और उस बुक को क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या लर्निंग आपने मेरी बुक समरी से पढ़ी। बस इतना सा कमेंट करो, उसमें से मैं टॉप 2 लोगों को सेलेक्ट करूंगा, मेरी टीम उनसे एड्रेस मांगेगी और उनके यहाँ ये बुक डिलीवर होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस आउट एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू हेल्प मी आउट। और अगर कोई व्यूअर को कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हो मुझे billu@rajatwallabh.com पर। हो सकता है मैं किसी वीडियो में आपके ऊपर और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके कुछ वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।